मुश्किल है आसान है? आसान है, बोलने में बहुत आसान है, लेकिन लोग करते क्यों नहीं है? कितने लोगों ने किया है? ऑनेस्टली बताना, झूठ मत बोलना कि मतलब कई दिनों तक, कई हफ्तों तक, कई महीनों तक बैठ करके सोचा है, दिमाग लगाया है कि मुझे जिंदगी में करना क्या है। कितने लोगों ने किया है? रेयरेस्ट ऑफ रेयर, बहुत कम लोगों ने, बहुत कम लोगों ने। वजह क्या है? जबकि ये डिसीजन मुझे नहीं मैटर करता कि आप ये करते हो या नहीं करते, आपकी पूरी लाइफ इस डिसीजन पर डिपेंड करने वाली है। यानी कि अगर हमको एक हॉलिडे पे जाना है अपने दोस्तों के साथ में, तो बड़ी प्लानिंग होती है, एक हफ्ता पहले से प्लानिंग चल रही है, एक महीना पहले से प्लानिंग चल रही है। लाइफ में हमें कहां जाना है, कितने लोग बैठ करके ये प्लान करते हैं? कितने लोग बैठ करके अपना एक हफ्ता, एक महीना, एक साल अपनी पूरी एनर्जी इस चीज को समझने में लगाते हैं कि मुझे जिंदगी में करना क्या है, मुझे कहां जाना है, क्या बनना है, और उसको बनने के लिए क्या करना पड़ेगा। और यही वजह है कि 90% से ज्यादा लोग इस दुनिया में ज्यादा कुछ नहीं कर पाते। फिर चाहे वो मेरे सेमिनार्स देखें या ना देखें, कड़वा सच है लेकिन सच है। आप मेरे सेमिनार्स देखते रहो बैठ करके, लेकिन ये जो काम करना है ये तो आपको ही करना है ना। मतलब आप एक साल तक बैठ करके मेरे सेमिनार्स तो देखते रहो, लेकिन जब एक्शन लेने की बारी आए तब कुछ ना करो। क्या होगा? एंटरटेनमेंट, मजा आएगा, सेशन देखने में बड़ा मजा आता है, किक मिलती है। उसके बाद में लोग हमारे पास में मेल्स आएंगे, सर ये क्या चक्कर है, जब मैं आपके सेमिनार देखता हूं तो बड़ा चार्ज अप हो जाता हूं, उसके 2 दिन बाद में बाकी सब नॉर्मल हो जाता है, बैक टू नॉर्मल लाइफ। तो आज का इस सेशन में हम इसी की गहराई में जाने वाले हैं कि हम एक्शन क्यों नहीं लेते हैं। Why don't we take the right action? If you can't take the right action, how can your life go in the right direction? There is no direction. एक्शन क्यों नहीं लेते हैं? बड़ा सिंपल है, ये करने में एफर्ट लगता है, ये करने में दर्द होता है भाई। फिजिकल एफर्ट में जितना दर्द होता है उससे 10 गुना ज्यादा दर्द होता है मेंटल एफर्ट में। फॉर एग्जाम्पल, आपकी लाइफ में एक प्रॉब्लम है, आप अपने दिमाग के सारे घोड़े खोल दो, पूरा दिमाग लगाओ, 1 महीने तक लगे रहो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के लिए। चाहे वो प्रॉब्लम आपके करियर से रिलेटेड है, रिलेशनशिप से रिलेटेड है, किसी से भी रिलेटेड है, और 1 महीना हो जाए, सर फटने लग जाए, लेकिन कोई सोल्यूशन ना निकले। कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है ना, ऐसी तो नहीं निकलेगा सोल्यूशन। बैठ करके उसको इग्नोर करने से तो सोल्यूशन नहीं निकलेगा, फेस करना पड़ेगा, जिसके लिए करेज चाहिए। और आप बैठे रहो, सोचते रहो, और सोल्यूशन ना निकले तो क्या होगा? दर्द होगा। इसी को मेंटल पेन बोलते हैं, इसको बोलते हैं मेंटल पेन, जिसको लोग अवॉइड करना चाहते हैं। ये है वो पहला रीजन। मेंटली हमको बहुत एफर्ट डालना होगा ये जानने के लिए कि भैया मुझे करना क्या है। अपनी कंफ्यूजन्स को दूर करने के लिए, माइंड को बिल्कुल क्लियर करने के लिए, माइंड को एक डायरेक्शन देने के लिए, अपनी लाइफ में एक ऐसा गोल सेट करने के लिए जिस गोल को अचीव करने के लिए आप किसी भी हद तक जाने को तैयार हो, कुछ भी करने को तैयार हो। क्या करना होगा इस गोल को सेट करने के लिए? पहले जानना होगा कि मुझे करना क्या है, मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। यहां तक पहुंचने के लिए मेंटली दर्द सहने का करेज होना चाहिए हमारे अंदर। जिसके अंदर करेज है वो इस दर्द को सह लेगा, वो लाइफ में आगे निकल जाएगा। पॉसिबिलिटी है, जिसमें करेज नहीं है वो जिंदगी को काटेगा, काटता रहेगा। ये है वो पहला रीजन। अब दूसरा, ये और भी इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग। आपने मेरे सेशन देखा और आपने कहा यार बात तो सही है, लग जाओ काम पे, लगाओ दिमाग और सॉल्यूशन निकालो इस प्रॉब्लम का कि मुझे क्या करना है। आपने निकाल भी लिया सॉल्यूशन, 200 करियर ऑप्शंस देखे, उसमें से दिमाग लगाया, लोगों से बात करी, एफर्ट किया, बहुत कुछ किया, और फाइनली आपको समझ आ गया कि मुझे ये काम करना है और ये काम करना मेरे लिए सही है। अब आप गए अपने घर पे जाकर के अपनी फैमिली से डिस्कशन किया और आपकी फैमिली ने क्या कहा कि हमारे हिसाब से ये सही नहीं है, तुम्हें करना है करो, लेकिन हम तुमको सपोर्ट नहीं करेंगे ये काम करने के लिए। हाँ, अगर तुम वो करो जो सब कर रहे हैं और जो हम तुमसे करवाना चाहते हैं तो पूरा सपोर्ट है। बोलो क्या करना है। अब ऐसी सिचुएशन में क्या करोगे?
क्या करोगे? लड़ोगे अपने पेरेंट्स से? क्या करोगे? कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो चुका है। इस प्रॉब्लम को समझो, क्योंकि अगर मैं आपको कहूं कि आपको ऐसे इंसान से लड़ना है जिसको आप नहीं जानते, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें कोई खास करेज नहीं चाहिए। लेकिन अगर आपको अपने पेरेंट्स से लड़ना है, तो उनसे जिनसे आप दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करते हो, तो क्या चाहिए? अरे बहुत करेज चाहिए, बहुत ज्यादा करेज चाहिए। स्पेशली इंडिया में, जहां पर हमारे जितने भी पेरेंट्स हैं वो सब एक्सपर्ट है इमोशनल अत्याचार में, एक्सपर्ट है। लड़ाई शुरू होने से पहले ही जो दूसरी साइड का राजा है वो आपको पहले ही हरा देगा, यानी कि आपके पापा। वो भेजेंगे अपने सेनापति को, यानी कि आपकी मम्मी। मम्मी आकर के ड्रामा करेगी। आपने एक डिसीजन ले लिया, आपने स्टैंड ले लिया है कि मुझे ये करना है और हर हाल में करना है और मैं इससे पीछे नहीं हटने वाला। इतनी देर में आपकी मम्मी आएगी साइड से रोते हुए, अरे बेटा तुझे पता तो है पापा की तबीयत कितनी खराब है। एक तो इंडिया में हर बाप की तबीयत खराब है। सबको बीपी है, सबको शुगर है, सबको हार्ट की प्रॉब्लम है, सबको कॉन्स्टिपेशन है, सबको 36 प्रॉब्लम्स हैं। उधर से मम्मी आएगी, बेटे कल रात को पापा ने खाना भी नहीं खाया है, देख लेना, तुझे पता है ना वो जिद्दी है, वो तो नहीं मानने वाले। अरे तू ही मान जाना, कर ले उस गधे से शादी, कर ले, क्यों अड़ी हुई है? अब क्या होगा? क्या होगा इस लड़ाई में? हार गए, मम्मी जीत गई, पापा जीत गए। अब यहां पर एक चीज अच्छे से समझ लेना, मैं लड़ाई मतलब कोई फिजिकल लड़ाई की बात नहीं कर रहा हूं कि घर पे जाकर के बाल पकड़ लो अपने पापा मम्मी के, भाई मुझे पिटवाओगे, ये नहीं कर रहा हूं। मैं भी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं अपने पापा मम्मी की। मैं बात क्या कर रहा हूं? पीसफुल लड़ाई, जैसे गांधी जी ने करी, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, कि आप मुझे नहीं सपोर्ट करते वो करने के लिए जो मैं करना चाहता हूं, कोई बात नहीं, ये आपकी चॉइस है, लेकिन मैं भी आपको नहीं सपोर्ट करूंगा मुझसे वो करवाने के लिए जो आप मुझसे करवाना चाहते हो। नहीं कर रहा सपोर्ट। क्या करेंगे? मारेंगे, पीटेंगे, हालो मार। अरे खुद सोचो, कैलकुलेट करो, ये 5 मिनट की मार है एक तरफ, मान लो एक्सट्रीम केस में मारा भी, आपको हंटरों से मारा, जूतों से मारा, चप्पलों से मारा, मान लो मारा, बहुत मारा। एक तरफ है 5 मिनट की मार, एक तरफ है जिंदगी भर मरवाते रहोगे। समझो, अरे दम लाओ अपने अंदर से। जिस इंसान में यह करेज नहीं है कि मैं अपनी लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन खुद ले सकूं, वो जिंदगी में क्या करेगा? क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा औरों की, जो अपनी खुद की लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पा रहा? दो सबसे बड़े डिसीजन है आपकी लाइफ के, एक करियर का डिसीजन, एक रिलेशनशिप का डिसीजन। यही आपने खुद नहीं लिए, अरे तो किया क्या है? क्या किया जिंदगी में? ये 2 डिसीजंस खुद लेने हैं। बाकी के सारे डिसीजन बोल दो अपने घर पे कि ये 2 डिसीजंस मैं खुद लूंगा या खुद लूंगी अपनी मर्जी से। बाकी डिसीजन आप लेते रहो कि मेरे ऊपर ब्लू कलर की शर्ट अच्छी नहीं लगती, रेड कलर की अच्छी लगती है, ठीक है पहना दो लाल रंग की शर्ट, पहना दो, सांड पीछे पड़ जाएगा, कोई नहीं, भाग लूंगी, पहना दो, वहां दिक्कत नहीं है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट डिसीजन है, जो बड़ा डिसीजन है, वो कोई और नहीं ले सकता मेरे लिए। ये जिंदगी की डोर, मेरी जिंदगी की डोर, मेरी, मैं किसी और के हाथ में नहीं दे सकता। लेकिन ये करने के लिए क्या चाहिए? और बहुत करेज चाहिए, अंदर से होना चाहिए कि मेरी लाइफ है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का बहुत पावर चाहिए। अब है तीसरा रीजन, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। आपने बड़ा दिमाग लगाया, ये डिसाइड भी कर लिया कि मुझे क्या करना है, अपने घर वालों के अगेंस्ट में पीसफुली प्रोटेस्ट भी कर लिया और डिसीजन भी ले लिया, वो डिसीजन पे टिके भी रहे, स्टैंड ले लिया कि मुझे ये करना है। उसके बाद में
उस काम में आप सक्सेसफुल होने वाले हो या फेल होने वाले हो 4 साल बाद। आपने करियर चूज किया, इसकी कोई गारंटी है कि आप सक्सेसफुल हो गए अगर आपने ये किया तो? कोई गारंटी नहीं। यस और नो? नो, कोई गारंटी नहीं। तो अब अगर ये सब करके, इतना पंगा ले करके, मानो आप फेल हो गए, जैसे मैंने भी थोड़ी देर पहले आपको एग्जांपल दिया था इंजीनियरिंग का और फैशन डिजाइनिंग का। मानो आपने स्टैंड ले लिया, आपके घर वाले आपके पीछे पड़े हैं, बेटा कोटा जाओ तैयारी के लिए, आईआईटी में एडमिशन लेना ही लेना है तुमको, और आप कह रहे हो मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है भाई, मेरा एक क्रिएटिव माइंडसेट है, मैं इस तरह का नहीं हूं, मुझे फैशन डिजाइनिंग करनी है, मेरा इंटरेस्ट उसमें है। तो आपके घर वालों ने मना किया, आप अड़े रहे, एंड में आपके घर वाले मान गए, मैंने कहा चल ठीक है जा, जो करना है कर ले। आप करने लग गए, पहला साल हो गया, दूसरा साल हो गया, तीसरे साल में फेल हो गए। आप सोच के गए थे आपके साथ में कुछ अच्छा होगा, बुरा हो गया। दोबारा आपने ट्राई किया अगले साल, दोबारा फेल हो गए। मतलब कि जो आप करना चाहते थे उसमें आप पूरी तरह से फेल हो गए। अब क्या होगा? इस फेलियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? आपकी है। अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए क्या चाहिए भाई? करेज। क्या चाहिए? इसको समझ लो बारीकी से। इस दुनिया में 99% से ज्यादा लोग अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने फेलियर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जो लाइफ में सिचुएशन है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा करके किसी और पे डाल रहे हैं, किसी और को ब्लेम कर रहे हैं अपनी प्रॉब्लम्स के लिए। क्यों? क्योंकि वो करने के लिए कुछ नहीं चाहिए, ब्लेम उठा करके डाल दो सामने वाले पे। अगर इस सेशन से एक चीज लेकर के जानी है अपने घर तो वो ये है कि चाहे कुछ भी हो जाए आपकी लाइफ में, कभी भी किसी को भी अपनी प्रॉब्लम्स के लिए ब्लेम नहीं करना, किसी हाल में नहीं करना।